हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम है सिलाई विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों के मेरे राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलो करते हैं खाने की तैयारी। आज मैं खाने में बनाऊँगी सांगरी की कड्डी, और सांगरी की सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी बनती है और कड्डी भी बनती है। लेकिन मैंने सांगरी की सब्ज़ी तो पहले बनाई थी और मैं कड्डी नहीं बनाई है, तो मैं बना रही हूँ कड्डी। और ठंडे मौसम में अगर सांगरी की और ग्वारफली की ये कड्डी बनाते हैं तो ये कड्डी अच्छी बनती है। तो फिर मैं आज ये सांगरी की कड्डी बनाऊंगी। तो पहले तो सांगरियों को अच्छे से देख लिया है, और फिर जो भी सांगरी बड़ी है तो उसको तोड़ के और छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और फिर हांडी में डाल के पानी डाल के और इस सांगरी को उबाल लेती हूँ। और पहले तो मैं कर रही हूँ दूध गर्म होने के बाद मैं नीचे उतार देती हूँ, और फिर मैं ये हांडी रखती हूँ, और फिर मैं ये सांगरी उबालूँगी। कम से कम सांगरी उबलने में 10-15 मिनट लगती है। और फिर सांगरी उबल गई है तो फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दिया है, और फिर मैं करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो तड़का लगाने के लिए हांडी ली है और इसमें सरसों का तेल डाला है, और फिर इसमें डाला है साबुत धनिया और जीरा डाला है। और ये डालने के बाद में फिर इसमें एक तेज़पत्ता डाला है और एक हरी मिर्ची डाली है और एक प्याज डाली है। प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से तेल में भून लेती हूँ, और भूनने के बाद में फिर इसमें लहसुन डालूँगी। तो लहसुन को दरदरा सा ही कूटना है, ज़्यादा महीन नहीं पेस्ट बनाना है। तो पहले तो मैं छलनी में ये सांगरी निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने लहसुन लिया है, और लहसुन लेके फिर इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डाल के और इस लहसुन को दरदरा सा ही कूट लेती हूँ, और फिर प्याज और हरी मिर्ची के साथ में ही भून लेती हूँ। भुनने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ मसाला। मसाला में डाली है आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच धनिया डाला है, और फिर इसमें ये 3 चम्मच लाल मिर्ची डालूँगी। तो लाल मिर्ची तो मैंने पहले ही पीस के रखी है, और ये डालने के बाद में मिक्स कर देती हूँ। और फिर ये सांगरी है तो सांगरियों को हाथ से दबा के जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो पानी निकाल देती हूँ। फिर इसी मसाले में ये सांगरी डालूँगी। तो पहले इस मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। सांगरी डाल के और फिर सांगरी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करने के बाद में फिर इसमें ये छाछ और बेसन डालेंगे। तो फिर कड्डी बनाने के लिए ये छाछ ली है, इसमें 2 चम्मच ये बेसन डालूँगी, और छाछ और बेसन को अच्छे से रही से फेंट लेती हूँ। अगर सांगरी की कड्डी बनाते हैं या ग्वारफली की बनाते हैं, जो भी कड्डी बनाते हैं जो डाल के, तो उसमें बेसन बिल्कुल कम बेसन डलता है। और फिर ये मिक्स करने के बाद में छाछ और बेसन को दोनों को मिक्स करके डाल देती हूँ, और फिर स्लो आंच पर ही इस कड्डी को बनाना है। और ये छाछ डालने के बाद में हिलाते रहना है, नहीं तो ये कड्डी फट जाएगी। अगर कड्डी फटती है तो वो कड्डी अच्छी नहीं लगती है। और इस कढ़ी में पहले नमक नहीं डालना चाहिए। अगर पहले नमक डाल दें तो ये उबलेगी, तो नमक के कारण छाछ फट जाती है। तो कढ़ी में जब भी नमक डालते हैं तो कढ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालो। तो फिर मेरी कढ़ी में ये उबाल आ गया है, तो ये मानो कि कढ़ी बन के तैयार है। फिर मैं स्लो आंच पर ही कम से कम 10-15 मिनट के लिए उबालूंगी। अगर कढ़ी को जितना ही उबालेगा उतनी ही ये कढ़ी अच्छी बन के तैयार होती है। तो ये देखो कढ़ी तो मेरी बन के तैयार है। अगर कढ़ी बन जाती है तो उस पर ऊपर तेल सा ये आ जाता है, तो ये मानो कि कढ़ी बन के तैयार है और पक भी गई है अच्छे से। अगर कढ़ी और दाल को जितना पकाएंगे उसी हिसाब से ही ये जितनी भी टेस्ट बनेगी। तो फिर मैं बनाती हूँ बाजरे की रोटी। और अगर कढ़ी बनाते हैं ग्वारफली की बनाओ या सांगरी की बनाओ, तो कढ़ी के साथ में तो बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। तो फिर मैं बाजरे का आटा लिया है, और पहले तो मैं छान लेती हूँ, और छानने के बाद में फिर बाजरे की रोटी बनाऊँगी।
फिर मैंने बाजरे की रोटियां बना ली है और फिर इसके ऊपर डालती हूँ मैं ये चूटिया घी। अगर बाजरे की रोटी और चूटिया घी होता है तो कढ़ी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं ये 5 रोटी बाजरे की बनाऊंगी और फिर सबके लिए परफेक्ट है। तो फिर मैंने रोटी तो बना ली है और फिर मैं करती हूँ थाली लगाने की तैयारी और सब खाने के इंतज़ार में बैठे हैं। अगर आपको मेरी ये कढ़ी की और बाजरे की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।